अगर आपको भी ऐसा लगता है कि DSA इज नॉट फॉर यू and still you want a high paying job, then watch this video. Hey everyone, I'm Arpit, a software engineer Optum. I have around 2+ years of experience and मुझे पता है exactly क्या कंपनीज को चाहिए. Companies want engineers who can build systems, जिन्हें पता है end to end systems कैसे बनाते हैं, APIs कैसे वर्क करती हैं and many other things. Now for this, a lot of companies hire based on DSA, based on development, and few companies prefer both of them. Now in this video I am going to tell you exactly how can you target these companies. अगर आप DSA में उतने एक्सपर्ट नहीं हो या आपको DSA उतना अच्छा नहीं लगता, आपसे उतना अच्छा नहीं हो पाता, so I would suggest कि skip that DSA बेस्ड कंपनी वाला पार्ट. स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनीज लाइक रूब्रिक, टावर रिसर्च कैपिटल, गूगल, ऐसी कंपनीज फुल्ली DSA बेस्ड हायरिंग करती हैं. आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये कंपनीज अगेन DSA की प्रायोरिटीज को कम करती हैं एंड सिस्टम डिजाइन की तरफ जाती हैं. सो अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो तो आप अगर इन कंपनी को टारगेट करोगे तो आपको DSA काफी अच्छी आनी चाहिए. अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, ये कंपनीज भी DSA के बार को कम कर बट स्टिल वो काफी अच्छी DSA पूछती हैं. नाउ जो दूसरी टाइप की कंपनीज हैं वो ऐसी हैं जो DSA प्लस डेवलपमेंट के बेस पे हायरिंग करती हैं. इनके DSA का बार उतना हाई नहीं होता. ये इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस को पूछती हैं, साथ में वो डेवलपमेंट को अच्छे से पूछती हैं. ऐसी कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये सारी कंपनीज इस कैटेगरीज में आती हैं. इंडियन स्टार्टअप्स एंड बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक एमडॉक्स एंड ऑल, दे डोंट आस्क हार्ड DP problems. They prefer easy to medium DSA than a good knowledge of development. तीसरी टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं फुल्ली डेवलपमेंट बेस्ड, जिनको DSA का राउंड से मतलब नहीं है. वो आपके बैकएंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, सिस्टम डिजाइन, इन सब चीजों को प्रेफर करती हैं. वो DSA के राउंड्स को नहीं लेती हैं. ऐसी कंपनीज हैं पोस्टमैन, जोहो, ब्राउजर स्टैक एंड बहुत सारी अदर कंपनीज. अब अगर आप DSA में उतना कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप टारगेट करो ये DSA प्लस डेवलपमेंट वाली कंपनीज या फिर फुल्ली डेवलपमेंट वाली कंपनीज. बट जैसा कि मार्केट है, जैसा क्राउड है, आई वुड सजेस्ट कि प्रॉपर डेवलपमेंट वाली कंपनीज में अगर आप टारगेट करोगे आप खुद ही अपनी नंबर ऑफ कंपनीज को कम कर लोगे. आई वुड सजेस्ट कि डेवलपमेंट पे फोकस रखो बट DSA के इतने क्वेश्चंस करो जिससे कि आप सिर्फ डेवलपमेंट वाली कंपनी में तो बैठ पाओ बट डेवलपमेंट प्लस बेसिक DSA वाली कंपनीज को भी टारगेट कर सको. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ये कंपनीज आपकी मोस्टली जो टॉपिक्स पूछती हैं उनमें है आपका एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, 2 पॉइंटर्स एंड बाइनरी सर्च. इसके अलावा वो DP, ग्राफ, इन टाइप के हार्ड क्वेश्चंस को नहीं पूछती हैं. उनका मकसद बस इतना ही है कि आपको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, लाइक एरेज, स्ट्रिंग, हैश मैप को यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एंड आफ्टर दैट दे फोकस ऑन डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, कोर कॉन्सेप्ट, इन सब पे उनका फोकस रहता है. तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा ही DSA छोड़ने से अच्छा है कि आप DSA को 250-200 प्रॉब्लम्स करिए. इसके लिए आप स्टाइवर की HD सीट को फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर आपके इंटरव्यूज के लिए 200 प्रॉब्लम्स के राउंड दिए गए हैं. और मोस्टली ये कंपनीज जो DSA प्लस डेवलपमेंट पूछती हैं वो उन क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछती हैं या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को पूछती हैं. वहाँ पे आप DP एंड ग्राफ के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो बट आगे के जो एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, बाइनरी सर्च एंड 2 पॉइंटर्स, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो. एंड जो प्रॉपर डेवलपमेंट बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो. आपके सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट, आपका जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप Node.js में बैकएंड डेवलपमेंट करते हो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आप जावा, स्प्रिंग बूट में करते हो तो उसके बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ अगर आप DSA को स्किप कर रहे हो या फिर उसको आप इजी से मॉडरेट लेवल तक ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस टाइम को बचा के अपनी डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे स्पेंड करना है. लाइक आपको सिस्टम डिजाइन के लिए LLD पढ़नी है एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छे से HLD भी पढ़नी है. इसके बाद आपको GenAI कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने लाइक एजेंटिक AI, LangChain, LangGraph, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है. एंड अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करोगे, अपने रिज्यूम में ऐड करोगे तो आप एक अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. क्योंकि आप एक चीज़ को छोड़ रहे हो जो कि DSA है तो आप उन कंपनीज को पहले ही छोड़ रहे हो जो प्रॉपर DSA बेस्ड हायरिंग करती हैं एंड हाई पेइंग जॉब देती हैं. तो आपको अपने रिज्यूम में सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ऐसे चीज़ों को भी ऐड करना पड़ेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, लाइक GenAI, LangChain, LangGraph, ये जो भी इसके पार्ट हैं. इससे क्या होगा कि जो आपकी स्टार्टअप्स हैं वो प्रीफर करती हैं ऐसे लोगों को जिनको प्रॉपर AI का यूज करके अच्छा काम करने आना चाहिए, जिनको एजेंटिक AI के बारे में पता हो कि कैसे एजेंट्स बनाते हैं जो काम को ऑटोमेट कर पाएँ और उनको कैसे प्रोडक्शन लेवल में डिप्लॉय कर सकते हैं. तो अगर आपको इन चीज़ों की पहले से नॉलेज रहेगी तो आपके इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक प्लस बार मिले अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में. नाउ आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए. साथ में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे ध्यान दीजिए. ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब इसका नहीं है कि आपको इंस्टा पर रील बनाना है. आई वुड सजेस्ट कि लाइक लिंक्डइन, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे खुद को शोकेस करिए. अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको वहाँ पे दिखाइए. अब अगर आप डेवलपमेंट के फील्ड में अच्छे से जाना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे. अच्छे प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि जिनका कुछ यूनिक यूज़ हो. अगर मैं सिंपल आपको एक आइडिया दूं, लाइक मुझे एक यूट्यूब एजेंट की नीड है जो यूट्यूब के वीडियोस को अंडरस्टैंड करके उसके बेस पे ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सके, उसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सब के बारे में आइडियाज़ दे सके या और भी बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप इन सब टाइप की चीज़ों को बना के कहीं डिप्लॉय करके अगर आप उसको एक्स पे पोस्ट करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, आई थिंक आपको इस तरीके से ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों के सामने अपने स्किल्स को शो करने का. एंड विश्वास करिए सीड टू सीरीज सी टाइप की स्टार्टअप्स जो है वो कई बार ऐसे लोगों को भी हायर करती हैं जब वो उनमें कुछ यूनिक देखती हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ दिखती हैं कि हाँ इसके अंदर वो थिंकिंग पावर है, ये
कुछ अच्छा बना सकता है। एंड इसके वजह से बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप और फुल टाइम रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। टेक यू फॉरवर्ड अगर आप स्टाइलो को जानते हो तो उन्होंने मोस्टली अपनी जो भी टेक टीम हायर करी या फिर सेल्स की टीम भी हायर करी, उन्होंने मोस्टली हर कोई को एक्स के थ्रू ही हायर किया है, ओपन चैलेंजेस देके। तो इस तरीके से अगर आप खुद को शोकेस करते हो तो आई थिंक आप एक अच्छा चांस बनाते हो किसी भी स्टार्टअप या मॉडरेटेबल कंपनी में जाने का। सो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज डोंट स्किप डीएसए entirely, get comfortable with fundamental topics like array, string, binary search, देन स्टार्ट विथ योर डेवलपमेंट जर्नी। डेवलपमेंट को अच्छे से फोकस करके उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कोर सब्जेक्ट, डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, HLD, LLD, JNAI, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर आप कोई एक चीज़ छोड़ रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंपनीज को। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, वहाँ पर रिसेंटली मैंने 20K फॉलोअर्स कंप्लीट किए, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को। बाकी लिंक्डइन, एक्स एंड आपके व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।